इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कई बातें ही चल रही थी। सुहानी तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सृष्टि था और वो मर चुकी है। और उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो युवराज दीवान है। सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नजर अपने कमरे की खिड़की पर जाती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के बाहर उसे देख रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रात के 3 बज रहे थे। पूरे शहर में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। पहाड़ी पर बना सेंट थॉमस कॉलेज बहुत ही डरावना दिख रहा था। मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। मेरी मदद करो। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे फंसी हो? तुम्हें यहाँ से आजाद कैसे किया जा सकता है? इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है। Oh God! फिर से एक सपना। लेकिन सपने में मुझे इफ्रासर क्यों दिखे? अगले दिन कॉलेज पहुंचकर सुहानी सबसे पहले कॉलेज के पीछे उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है, जहां से उसे रोज आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखती है कि वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। यहाँ पर तो आना किसी को अलाउड नहीं था। फिर ये कौन है? सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो युवराज की आवाज को अच्छे से पहचानती थी। युवराज सर यहाँ? और वो माफी किससे मांग रहे हैं? क्या निशा सच बोल रही थी? सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ सर। क्यों? उस रात आपने मेरी जान बचाई थी। What do you mean? मैंने तुम्हारी जान को बचाई? युवराज सुहानी को इस तरह से देख रहा था जैसे इससे पहले उसने सुहानी को देखा ही नहीं हो। सर वो उस रात पुराने रोड पर जब मैं अकेले हॉस्टल जा रही थी और कोई मेरा पीछा कर रहा था। डरो मत, मेरे साथ चलो। तब आपने तो मुझे सेफली हॉस्टल पहुंचाया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ये कहकर युवराज वहाँ से जाने लगता है। तभी सुहानी पीछे से कहती है, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। कौन सी आवाजें? इस पेड़ से आवाजें आती हैं, एक लड़की की आवाज। और क्या कहती हैं वो आवाजें? वो मदद मांगती है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। युवराज जानता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो सुहानी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि उसे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। और सुहानी को उस रात बचाने वाला भी युवराज ही था। एक बहुत बड़ी वजह थी कि युवराज खुद को हमेशा दूसरों से दूर रखता था। वो वजह क्या थी, ये केवल युवराज ही जानता था। कल रात मुझे सपने में युवराज सर क्यों दिखे? आज भी वो उस बरगद के पेड़ के पास सृष्टि से कुछ तो कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं युवराज सर सृष्टि के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वो सबसे छुपा रहे हैं? शायद विवेक को कुछ पता होगा। हाय। हाय। एक्चुअली ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूछो ना, क्या पूछना? युवराज सर और सृष्टि, इनकी क्या स्टोरी है? कोई युवराज सर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लग रहा है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं बताता हूँ। तो सुहानी बात ना करीब 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले निशा और मैंने
कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस वक्त सृष्टि सेकेंड ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल में जो बेड अभी तुम्हारा है ना, वो पहले सृष्टि का था। हमें तो कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलपन की हद तक प्यार करती है, लेकिन युवराज सर उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो बार बार युवराज सर के करीब जाने की कोशिश करते रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। फिर पता नहीं यार धीरे धीरे क्या हुआ, उसका ना मेंटल स्टेबिलिटी वो खोने लगा। एक रात हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी। यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ, उसने उस पार्टी में युवराज सर को प्रपोज कर दिया। कैन यू इमेजिन? आई लव यू। युवराज सर काफी गुस्सा हो गए। इनफैक्ट उन्होंने सबके सामने सृष्टि को पूरी तरह से डांटा और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। शायद उस इंसिडेंट के बाद सृष्टि कुछ परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन सृष्टि निशा की रूममेट थी और उससे काफी अटैच थी, एंड दैट्स व्हाई शी हेट्स युवराज सर। तो तुम्हें क्या लगता है इन सब में युवराज सर की गलती थी? सुहानी देखो, निशा को कुछ बोलना मत, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि युवराज सर की कुछ भी गलती है। यार वो लड़की उनके पीछे ही पड़ गई थी। आफ्टर ऑल वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है कि नहीं, उनकी भी एक रेपुटेशन है। हाँ मैं मानता हूँ कि उन्हें पार्टी में इस तरह से उसको डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक सुपर्ब एडवाइस है। एडवाइस कैसी? देखो आई नो युवराज सर काफी हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, लेकिन तुम ना उनके चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारी वहाँ कोई भी दाल नहीं गलने वाली, लिख के ले लो। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, मेरे पीठ के पीछे। अरे बेबी कैसी हो? मैं सुहानी को अपना लेटेस्ट जोक सुना रहा था। विवेक ने जो कुछ बताया था उसे सुनकर सुहानी की अनजाने में ही सही, लेकिन युवराज की ओर दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। अब ना चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहने लगा, लेकिन वो जितना युवराज के करीब जाने की कोशिश करती वो उससे उतनी ही दूरी बढ़ा लेता था। ऐसे ही एक महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज को और बेहतर जानने लगी थी, लेकिन युवराज था जो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था, सुहानी को भी नहीं। युवराज का यूं हर जगह पीछा करना अब सुहानी की आदत बन गई थी। लेकिन शायद युवराज को पता था कि सुहानी उससे सृष्टि की रहस्यमयी मौत के बारे में ही सवाल करेगी, जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुहानी के लिए इसका जवाब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर एक रात सुहानी को उस बरगद के पेड़ के ही सपने आते थे और वो डर कर उठ जाती थी। उसके सपने बीच में ही टूटने लगे थे। फिर एक रात बरगद के पेड़ के पास पहली बार सुहानी को सृष्टि की आत्मा दिखी। सृष्टि, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं सृष्टि। तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी ये हालत उस साये ने की है। किस साये ने? उस विशिंग वेल की साये ने, जो रास्ते में लोगों का शिकार करती है। वो सारी कहानियां सच्ची हैं। तुम्हारी मौत का भी कारण वो ही साया है। हाँ, लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे तांत्रिक विद्या से यहाँ बांधा गया है, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, उसे कल पूर्णिमा की रात को 12 बजे तुम्हें खोलना पड़ेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। वो साया तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन उस साये ने तुम्हें यहाँ क्यों बांध के रखा है?
फिर सचमुच सृष्टि मुझसे कुछ कहना चाहती है। नहीं, आजकल ना मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, बरगद के पेड़ के पास जाकर फिर से देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। क्या हुआ? क्या सच में सुहानी सृष्टि को सुन सकती है या ये उसका कोई वहम है? क्या हुआ था युवराज और सृष्टि के बीच और क्या थी सृष्टि की मौत की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।